नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। आज आने में थोड़ा देर हो गया है, अचानक से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए सारा रीडिंग एक साथ मैं नहीं ला पाई। कोई नहीं, मैं रीडिंग कर रही हूँ और छोड़ती जा रही हूँ, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 12 से लेके 18 तारीख तक की होगी। ये रीडिंग 12 से लेके 18 अक्टूबर तक की वक्त में इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, मतलब करंट फीलिंग्स, टू ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो वर्गो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है रिश्ते में आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, इसी कारण से आप करंटली थोड़ा कंफ्यूज हो, क्योंकि अभी आपके पास तो रिश्ते को लेके क्लैरिटी है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि फिर से आपको रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। अगर आपको कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे पैसों के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रिश्ते में रहना। अभी देख लेते हैं वर्गो, आपके तरफ से एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं आपकी पर्सन तो कंफ्यूज है। पेज ऑफ कप्स, आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी से माफ़ी मांगो या माफ़ी की आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको परेशान किया था, आपको धोखा दिया था। आप जिस तरीके से रिश्ते में रहना चाहते थे ये इंसान आपको उस तरीके की कोई भी कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपको नहीं दिया, इस तरह के कोई भी आपको अपनापन नहीं दिखाया जिससे आप इस रिश्ते में रह पाओ। इन्होंने आपको ना इक्वल गिव एंड टेक दिया, ना आपको अच्छे पोजीशन दिए, ना प्यार दिए। इसके अलावा इन्होंने आपको किसी और के लिए धोखा भी दे सकते हैं। तो अभी करंटली आप अपने आप में एक अलग पोजीशन पर हो, अपनी स्टेबिलिटी आपने पा लिया है, इसीलिए अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ऐसा आपको लगता है करंटली। और आप अपने लिए उनकी तरफ से माफ़ी की उम्मीद भी कर रहे हो, ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये अब उनके सर पे बहुत सारा बोझ है, जिम्मेदारी के बोझ, रिश्ते के बोझ, घर के बोझ, प्यार के बोझ, ये सारा बोझ उतारना चाहते हैं। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड। ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। दिल में दिमाग में जो भी बोझ लेके बेचारा घूम रहा है ये सारे बोझ आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये आपको उनकी घर की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं, उनकी घर की ब्रेड अर्नर मानते हैं आपको। उनको पता है एक आप ही हो जो उनको, उनके घर को, उनके रिश्ते को संभाल सकते हो। ये आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से ही बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, एक फ्रूटफुलनेस चाहते हैं, रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। उनको पता है ये रिश्ता उनको खुशी देता है। ये आपसे बहुत सारे बातें करना चाहते हैं, बात करके रिश्ते को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी परेशानी रिश्ते में है ये सारा परेशानी ये बंदा या बंदी
बात करके ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग पे, इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी के बोझ है, साथ ही साथ रिश्तों का भी। हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर करके किसी और रिश्ते में गए थे, लेकिन अभी बच्चों का याद, ये जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए प्यार में ये दोबारा से लौटना चाहते हैं। और क्योंकि आप उनके छोड़ने के बाद आप जो हुए हो, अपनी पूरी तरीके से अपने आप को जो आपने चेंज किया है, स्टेबल बनाया है, ये सारी चीज़ें देख के वो हैरान हो रहे हैं। इसीलिए वो आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं। तो जिनके बच्चे हैं, बच्चों के लिए आना चाहते हैं। अगर आप बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चे के लिए वो अभी परेशान है, इसीलिए ये बात करके जो परेशानी था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं वर्गो, आप खुद क्या चाहते हो? 5 ऑफ कप्स, आप तो दुखी रहना ही है आपको, क्योंकि 10 ऑफ सूट्स के भी कार्ड आए थे। आप तो दुखी रहोगी, क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर किया था, इसीलिए अभी ये वापस आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपके पास वक़्त नहीं है उनको वक़्त देने के लिए। आप अपने में खुश हो। अभी आपने सीख लिया है सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स। देखो, कहीं ना कहीं आप खुद भी मानते हो कि ये सोल कनेक्शन है, तभी ये बंदा या बंदी जो भी आपको छोड़ के गया था वो भी आना चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं सोल के जो एक चाहत है उसको आप फील करते हो, लेकिन आप खुद से जाके उनसे ना मिलना चाहते हो, ना बात करना चाहते हो। और अगर वो आते भी है तो भी आप डायरेक्टली आप बात करने में हिचकिचा रहे हो, क्योंकि आपका ईगो आपको रोक रहा है। ईगो तो होना ही चाहिए। अगर इन्होंने आपको परेशान किया है तो क्यों आप जाओ? आप जस्टिस की भी उम्मीद कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, आप परेशान नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो, आपके मन में उनके लिए प्यार है, ये ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हक से रिश्ते में आना चाहते हो। जितना भी परेशान उन्होंने आपको किया था, आप उस परेशानी का जो भरपाई है वो उनसे लेना चाहते हो। कार्ड बता दूं, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकता है क्योंकि जस्टिस के कार्ड भी आए हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, भृगु, 12 के 12 राशि हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये हर राशि के लोगों के साथ लोगों का रिश्ता रहता है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है इन 12 से 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो और वर्गो की पर्सन की जो रिश्ता है उसका आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। 12 से 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें वर्गो या वर्गो की पर्सन की रिश्ते की क्या आउटकम हो सकता है। अभी जब कोई इंसान दूसरे इंसान को परेशान करता है, तब ये भूल जाता है कि कभी हमको अगर उस जगह पे जाना पड़ा दोबारा से, तो उस इंसान कैसे हमको माफ़ कर सकते हैं जिसको हमने इतना परेशान किया है। इसलिए परेशान करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। अभी देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। कोई मेजर कोई मेजर सर्कल जो है उसका एंड होने जा रहा है। रिश्ते का परिणाम तो दुखी हो रहा है। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग खुद को हील करोगे। आप दोनों में से दोनों हो सकता है, या फिर एक जो भी है जिसने भी मूव ऑन किया था रिश्ते से, जो मूव ऑन किया था वो दुखी हैं, वो परेशान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड फिर से आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। उनको अभी आप चाहिए। इस रिश्ते का आउटकम, कोई एक पेनफुल सर्कल ख़त्म होने जा रहा है। जो लोग परेशान थे हो सकता है कहीं ना कहीं जाके आपका मन पिघल जाए। आप रिश्ते में आने के लिए सोचो, आपको ये लगे कि ये रिश्ता
हमारे लिए ही बना है, चलो ठीक है। वो आ रहे हैं हमारे बच्चों के, किसी किसी के लिए बच्चों की माता या पिता अगर है होने की चांसेस भी हैं, तो बच्चे के लिए तो माफ़ कर ही देना पड़ेगा। आप ये सोच के एक पेनफुल सर्कल का ख़त्म करके एक स्टेबिलिटी के साथ एक नए रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे इन दिनों। अब ये कैसा होगा, क्या होगा, आपकी सोच कितनी आगे जाएगी, ये वक्त बताएगा। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी कोई दुखी रहेगा। हो सकता है कोई दुखी मन से रिश्ते को एक्सेप्ट किया, फिर उनको लगेगा नहीं ठीक है रिश्ते एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। जितना मैं सोच रहा था या सोच रही थी, इतनी जल्दी रिश्ते में मैं घुल नहीं पाऊँगा, घुल-मिल नहीं पाऊँगा। इसीलिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप लोग में से कोई एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोचोगे। दुखी रहना, परेशान रहना तो लाज़मी है, क्योंकि इतना परेशानी किसी एक ने तो झेला होगा। धीरे-धीरे चीज़ें सही हो सकते हैं, होने की उम्मीद तो कर सकते हैं कम से कम। लेकिन इन दिनों एक पेनफुल सर्कल का ख़त्म होने जा रहा है, इसका मुझे उम्मीद लग रहा है। और स्टेबिलिटी आएगा, लेकिन धीरे-धीरे आएगा। बहुत जल्दी अगर आप चाहते हो कि रिश्ता स्टेबल बन जाएगा, तो नहीं होगा, लेकिन होगा। जल्दी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स जी भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, रिश्ते एक चेयरफुल रिश्ता बन सकता है, एक जिंदा रिश्ता बन सकता है, जिंदा दिल रिश्ता जिसे कहते हैं। लेकिन आपको अपने सर से, दिमाग से वो जो परेशानी है, पुराने परेशानी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई नया ऑप्शन आए, नया रिश्ता आए, तो आप चाह सकते हो, लेकिन जो आपके पास है वो भी बुरा नहीं है। इसीलिए अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अपने सर पे बोझ लेके घूम रहे हो, आप सही डिसीजन लेने में अभी के लिए सक्षम नहीं हो, तो आप कुछ वक्त ले सकते हो। वक्त लेके आप सोच लो और एक दूसरी एंगल से रिश्ते को देखने की कोशिश करो। जिस तरीके से रिश्ता आपका चल रहा था, उस तरीके से रिश्ता इन दिनों नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ परेशानी के बाद दोबारा अगर जुड़ता है तो उसी तरीके से तो नहीं जुड़ता है, एक दाग तो रह ही जाता है। इस चीज़ को आपको पहले अपने अंदर, अपने मन में उस चीज़ को समझनी पड़ेगी, और बाद में आप रिश्ते को समझ पाओगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि अभी सब कुछ सही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा शांत रहिए, ऑब्जर्व कीजिए और वक्त दीजिए रिश्ते को। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिश्ता सही नहीं हो रहा है, तो आप भगवान से प्रे कीजिए, अगर सही में आपको रिश्ता चाहिए। लेकिन अभी के लिए इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।